1927 का भारत, एक ऐसा समय जब इस देश में कुछ लोगों को पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। सोचिए, एक सार्वजनिक तालाब, लेकिन लाखों लोगों को उससे पानी लेने का अधिकार नहीं। फिर एक दिन एक व्यक्ति खड़ा हुआ। वो व्यक्ति थे Situation is dire. We must unite now to overcome this challenge. Our future depends on the decisions we make today. B.R. अम्बेडकर। और उन्होंने कहा, आज हम पानी नहीं, अपना सम्मान लेने जा रहे हैं। यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक आंदोलन, महाड़ सत्याग्रह। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची ऐतिहासिक कहानियां ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय भीम। और ऐसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। 1920 के दशक का भारत, देश अंग्रेजों की गुलामी में था, लेकिन एक और गुलामी थी जो समाज के अंदर ही छिपी हुई थी। ये गुलामी थी छुआछूत की। उस समय भारत के कई हिस्सों में कुछ लोगों को पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। सोचिए, पानी जो प्रकृति ने हर इंसान के लिए बनाया, लेकिन समाज ने उसे भी बांट दिया था। महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर महड़ में भी ऐसा ही होता था। वहां एक सार्वजनिक तालाब था जिसका नाम था चवदार टैंक। ये तालाब सरकारी रिकॉर्ड में सभी लोगों के लिए खुला था, लेकिन समाज की परंपराएं कुछ और ही कहती थी। दलित समुदाय के लोगों को उस तालाब से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता तो उसे अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ता। इसी समय एक व्यक्ति ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वो व्यक्ति थे B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि जब तक समाज में समान अधिकार नहीं होंगे, तब तक असली आजादी संभव नहीं है। उन्होंने कहा था, मनुष्य महान अपने विचारों से होता है, जन्म से नहीं। 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि अब अन्याय के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई जाएगी। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का एक महान आंदोलन, जिसे आज हम जानते हैं महड़ सत्याग्रह। 20 मार्च 1927 हजारों लोग महड़ शहर में इकट्ठा हुए। वे किसी लड़ाई के लिए नहीं आए थे, वे आए थे अपने अधिकार के लिए। डॉक्टर अंबेडकर उनके सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, आज हम पानी पीने जा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर हजारों लोगों के साथ चावदार तालाब की ओर बढ़े। इतिहास में यह पहला मौका था जब दलित समुदाय के लोग अपने अधिकार के लिए इतनी बड़ी संख्या में खड़े हुए थे। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया। डॉक्टर अंबेडकर ने तालाब से पानी लिया और उसे पिया। ये सिर्फ पानी पीना नहीं था, ये सदियों पुरानी असमानता को खुली चुनौती थी। जिस क्षण B.R. अम्बेडकर ने चावदार तालाब का पानी पिया, उस क्षण इतिहास बदल चुका था। लेकिन समाज के कुछ लोगों को यह बात स्वीकार नहीं थी। उनके लिए यह सिर्फ पानी पीने की घटना नहीं थी, बल्कि उनके बनाए हुए सदियों पुराने नियमों को सीधी चुनौती थी। जैसे ही महाड़ सत्याग्रह की खबर पूरे इलाके में फैली, कई लोगों के अंदर गुस्सा भड़क उठा। कुछ लोगों ने सभास्थल पर हमला कर दिया। दलित समुदाय के लोगों को पीटा गया, उन्हें धमकाया गया और कहा गया कि उन्होंने परंपरा तोड़ दी है। इतना ही नहीं, उस तालाब के पानी को शुद्ध करने के नाम पर गाय का गोबर और गाय का मूत्र डाला गया, जैसे मानो पानी अपवित्र हो गया हो। ये घटना सिर्फ अपमान नहीं थी, बल्कि ये दिखाती थी कि समाज में भेदभाव कितना गहरा था। लेकिन B.R. अम्बेडकर डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने साफ कहा, हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हमें बराबरी का अधिकार है। इस घटना के बाद उन्होंने एक और बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अगर समाज को बदलना है तो सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि विचारों की लड़ाई भी लड़नी होगी। इसी सोच के साथ 1927 में एक और ऐतिहासिक घटना हुई। 25 दिसंबर 1927 महाड़ में हजारों लोग फिर से इकट्ठा हुए। इस बार उद्देश्य सिर्फ पानी का अधिकार नहीं था, बल्कि उस सोच को चुनौती देना था जिसने सदियों से असमानता को जन्म दिया। और फिर इतिहास में पहली बार सार्वजनिक रूप से एक ग्रंथ को जलाया गया। वो ग्रंथ था मनुस्मृति। ये घटना इतिहास में जानी जाती है मनुस्मृति दहन। जब ये हुआ तो ये सिर्फ एक किताब को जलाना नहीं था, बल्कि उस विचारधारा के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध था जो इंसानों को ऊंचा और नीचा बनाती थी। उस दिन B.R. अम्बेडकर ने कहा, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जो इंसानों को बराबरी से जीने नहीं देती। महाड़ का यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में समानता की लड़ाई का प्रतीक बन गया। लेकिन इस आंदोलन का असर सिर्फ उस शहर तक सीमित नहीं रहा। इसने पूरे देश को एक नया सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। क्या पानी जैसी मूलभूत चीज पर भी किसी का अधिकार रोका जा सकता है? और शायद इसी कारण महाड़ सत्याग्रह भारत के इतिहास में समानता की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया। महाड़ में जो हुआ वो सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत थी।
जब B.R. अम्बेडकर ने चावदार तालाब का पानी पिया तो ये सिर्फ पानी पीना नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था को चुनौती थी जो सदियों से कहती थी कि कुछ लोग छूने लायक नहीं हैं। लेकिन महाड़ सत्याग्रह के बाद संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बल्कि और तेज हो गया, क्योंकि समाज का एक बड़ा हिस्सा अब सवाल पूछने लगा था, क्या इंसान सिर्फ जन्म से छोटा या बड़ा हो जाता है? इस आंदोलन के बाद देश के कई हिस्सों में समान अधिकारों की आवाज उठने लगी। लोगों को ये समझ आने लगा कि अधिकार मांगने से नहीं, संघर्ष से मिलते हैं। महाड़ सत्याग्रह ने दलित समाज में आत्मसम्मान की भावना भी जगाई। अब लोग डरकर नहीं जीना चाहते थे, अब लोग बराबरी चाहते हैं, और यही B.R. अम्बेडकर का सबसे बड़ा सपना था।